नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन और एक नई ऊर्जा के साथ में शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हम एसएसटी, ठीक है, एसएसटी का पेपर है ये जो 60 मार्क्स का जो पेपर आता है, ठीक है, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो सी टेट के पेपर में और जो भी टेट के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये काफ़ी रोल प्ले करता है जो मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से मैं कराने की कोशिश करूँगा, तो साथियों बने रहिए और इतने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीन और भारत के मध्य की रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन लाइन। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसको कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है भाई, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डोरंड रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। तो ये याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। देखो, भारत और पाकिस्तान से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि हर हमेशा रेड अलर्ट होता है। कौन सी रेखा पर? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, दोनों में मतलब लड़ाई झगड़ा जो चलता रहता है ज़्यादातर, तो रेड अलर्ट रहता है भारत और पाकिस्तान में। ठीक है भाई, और इसको तुम भारत और अफगानिस्तान को किसी भी तरीके से याद कर लेना, डुरंड रेखा, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसे कनेक्ट कर लेना याद करने के लिए। तो इस तरीके से इसे याद कर लेना, किसी भी तरीके से अपना कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तुम जैसे भी जिसे इसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। ठीक है भाई, और मैकमोहन को भारत और चीन के बीच में इसको भी कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? ठीक है, तो ये तुम्हारा अनुच्छेद है 21A, 21A, और वर्ष 2002 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तुम्हारा सीडीपी में भी आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सीडीपी में भी ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार दिखाई देता है कि प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, कौन से अनुच्छेद में बनाया गया है? तो वो 21A में बनाया गया, और संशोधन कौन सा है? वो 86वां संविधान संशोधन है। और ठीक है, 2002 में किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, और ये से 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, प्रगतिशील जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी होती है? वो बाल केंद्रित प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही याद रखेंगे, इसे बाल केंद्रित प्रकार की होती है जो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है? तो ये समवर्ती सूची में तुम्हारा जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ऑप्शन आगे दिए हुए हैं। फिर आगे ऑप्शन दिया है तुम्हारा 42वां संविधान संशोधन, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि बोल्शेविक क्रांति के नायक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी के पोर्शन के पर्पज से। ठीक है, जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएसटी या, और ये तुम्हारा उसमें भी आ जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई, पीजीटी हिस्ट्री। तो बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? तो ये थे लेनिन। ठीक है, 7 नवंबर 1917 को रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन था? लेनिन था, और ये बोल्शेविक दल का नेता था, बोल्शेविक दल था, उसका नेता भी था। ठीक है, मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है राजनीति शास्त्र, इतिहास से, अर्थशास्त्र से या समाजशास्त्र से? तो ये तुम्हारा रिलेटेड है किससे? अर्थशास्त्र से, तो इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उज्जैन नगरी बसी है, तो ये कहाँ बसी है? नर्मदा नदी के किनारे है, सतलुज के किनारे है, ताप्ती के किनारे है, शिप्रा नदी के? तो ये शिप्रा नदी इसका राइट आंसर होगा, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन दलहन फसल नहीं है? तो इनमें दलहन में कौन सा नहीं आएगा? मखाना। ठीक है, बाकी ये सब दालें हैं, बाकी मखाना को छोड़ करके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता की गुफा स्थित है, तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और औरंगाबाद जगह है, तो महाराष्ट्र में क्या है? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया करने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, ये याद रखेंगे, पीवी नरसिंह राव। ठीक है, ये इनको श्रेय जाता है इसका उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मराठा शासक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। ठीक है, इसमें ये सारा ही डिटेलिंग में बता देंगे। तो ये 1927 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था शिवाजी का जन्म? सिवनेर दुर्ग, जो जुन्नूर के समीप है। ठीक है, सिवनेर पूछा जाएगा। ठीक है, सिवनेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ है क्या है? तो ये समाज का अध्ययन करना होता है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है, तो वो किसका है? राष्ट्र का निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समाज की प्रयोगशाला माना जाता है, तो अर्थशास्त्र को, भूगोल को, इतिहास को या साहित्य को? तो ये माना जाता है अर्थशास्त्र को, समाज की प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए छात्रों का हाल चाल पूछकर या पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर? तो पहले अध्यापक को क्या होना चाहिए? पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, फिर उसके बाद में टॉपिक शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है, तो ये ग्लोब का उपयोग देखो दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, या स्थल जल का अनुपात बताने के लिए। तो ये उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सारी चीजें हम इसमें बताते हैं। नेक्स्ट पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? सही युग्म कौन सा नहीं है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम सही है, अभ्रक विद्युत सही है, कोयला पेयजल ये गलत है तुम्हारा। ठीक है, बलुआ पत्थर ये भवन निर्माण के लिए, ये भी ठीक है, लेकिन कोयला और पेयजल ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का रूप नहीं है? तो वर्षा, ओस, हिमपात, आंधी। ठीक है, तो ये इसका सही होगा आंधी। आंधी किसी भी तरीके से वर्षण का रूप नहीं है। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है, तो नदियों में, अंटार्कटिका में, महासागर में, झीलों में? तो ये इसका राइट आंसर होगा महासागरों में। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 71% पर जल है, और जल का 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है, जो पीने योग्य है। ठीक है, 2.5%। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? यह सबसे विशाल है, इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, यह लचीला है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? भारतीय सेना जो तीनों सेनाएं होती है उनका प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है तुम्हारा बैरन आइलैंड जिसको कहते हैं। ठीक है, वो तुम्हारा भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, बैरन आइलैंड कहेंगे। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता द्वारा शासन किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे एग्जाम्स में, चाहे तुम्हारा जीएस से रिलेटेड कोई पेपर हुआ हो, चाहे एसएसटी का हो, लेकिन ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है किसकी? प्रजातंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काला पानी जेल कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में है। कहते हैं आपस में कभी कहते रहने थे काला पानी चले जा। तो इस तरीके से काला पानी में एक जेल थी जिसको सेलुलर जेल नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, काला पानी नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये सबको पता होना चाहिए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो ये तुम्हारे राजा राम मोहन राय की रही थी। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो ये तुम्हारा जापान, चीन और कोरिया, इन सभी देशों में गया था। ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। फिर नेक्स्ट है भारत में परमाणु परीक्षण किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया था? ये जैसलमेर में, राजस्थान जैसलमेर में जगह है पोखरन, तो वहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। तो ये क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण ये 18 मई 1974 को पोखरन जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। पोखरन जगह थी जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिस्मिल्लाह खान
संबंधित थे तबला वादन से, बांसुरी वादन से, संतूर वादन से या शहनाई वादन से? तो इसका राइट आंसर होगा शहनाई वादन। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। और इन्होंने, चाणक्य ने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी थी जो अर्थशास्त्र थी। ठीक है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, चाणक्य या कौटिल्य ने? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा अड्डा कहाँ पर है? ठीक है, हवाई अड्डा सबसे ऊंचा कहाँ पर है? लेह में है, जो लद्दाख में है। ये सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक है, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा है? तो सबसे कम जो श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है वो इस्पात उद्योग जो होता है उसमें कम पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है भाई। फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? तो ये है तुम्हारी रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीआई ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये दोनों डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो इसकी स्थापना पूछी जाती है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। दूसरा पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी किसी भी पेपर में तुम्हारे आने के चांसेस है। और मे भी हो सकता है तुम्हारे ये केवी के पेपर में अब की बार आ जाए। ठीक है भाई। और ये सी टेट और जो जितने भी टेट्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम है, और जीके के क्वेश्चंस में भी ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। तो ये किस चीज का? राजनीति विज्ञान का। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो ये राजनीति विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य संबंधों, विभिन्न सम्मेलन व गठबंधनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये इतिहास है। ठीक है, इसमें स्रोत निकाले जाते हैं, विभिन्न घटनाओं का प्रकाश डाला जाता है, पुरानी जितनी भी घटनाएं हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है, कौन तैयार करता है? तो ये एनसीईआरटी करता है, जो मैंने फुल फॉर्म तुम्हें पिछली वीडियोस में बताई भी हुई है, पिछली क्लासेस में। तो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी तैयार करता है, और पाठ्यक्रम में नवाचार, अनुसंधान, नियोजन करना भी एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व है। जितने भी नवाचार होते हैं उनको भी कौन इंक्लूड करता है? एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने के का अवसर प्रदान करती है? तो करके सीखने का अवसर कौन सी विधि प्रदान करती है? योजना विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अध्ययन का ज्ञानात्मक विकास करना है, भावात्मक विकास करना है, या सृजनात्मक विकास करना है? तो इसका तीनों ऑप्शन सही होंगे, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ये क्या होता है? पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं समझा है। ठीक है, यही इकाई परीक्षण का मुख्य परीक्षा उद्देश्य होता है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का वह क्षेत्र जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों एवं अन्य महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिनको प्रतिभाशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसने दिया है? तो ये MP मफात का कथन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये परिभाषा दी हुई है यहाँ तक, तो इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय, ठीक है, का ज्ञान दिया जा सकता है, तो कहाँ? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथियों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि सभी को नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तुम्हें नई नई वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू साथियों।